नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप घर में सब अच्छे हैं, बेहतर है। मैं कौशिक दास आपका साथी। अ, थोड़ा सा वक्त मिला है कुछ करने का, तो सोचा कि आपके साथ कुछ बात किया जाए। एक छोटा सा चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा आदत बन चुका है कि कुछ भी मेरे को मिलता है मैं आपके साथ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको उसमें से बहुत कुछ मिल सकता है। तो चलिए बात पे आते हैं, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। बात ऐसा है, एक बहुत मज़ेदार सा स्टोरी है कुछ इस तरीके का कि किसी ज़माने में एक देयर इज़ अ वुमन नो, एक औरत हुआ करती थी। तो उसके पापा ने उसको शादी कराने के लिए बोला। तो उसने उसको पापा को बोला कि पापा नहीं, मेरे को शादी नहीं करना है। तो पापा ने बोला बेटी, ये शादी है, तुमको करना पड़ेगा, ये रिचुअल से ड्यूटी है तुम्हारा। तो उसने बोला ठीक है पापा, फिर मैं शादी कर लेता हूँ। उसका शादी करा दिया गया। एक बहुत अच्छे घर का लड़का था, लड़की भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जो लड़का था जिसके साथ लड़की की जिसके साथ शादी हुआ, तो वो एक जॉब करता था, किसी फील्ड में एक जॉब करता था। वो सुबह में ड्यूटी जाते थे, शाम के टाइम घर आते थे। तो एक दिन उस लड़के ने उसकी बीवी को बोला कि मेरे लिए खाना गर्म कर दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोला कि मेरे लिए खाना गर्म कर दो। तो लड़की बोला नहीं, मैं आपका खाना गर्म करके नहीं दे सकता, मैं अपने मायके में कोई काम नहीं किया, मैं आपका खाना गर्म नहीं कर सकता। तो लड़का भी थोड़ा थका हुआ था, परेशान था बेचारा। तो उसने बोला ठीक है, अगर आप मेरे खाना गर्म नहीं कर सकते तो अभी मेरे घर से चले जाइए, आपका भी यहाँ कोई काम नहीं है। तो लड़की ने बोला ठीक है, मैं चला जाता हूँ। चला गया। उन दोनों में से उसका डिवोर्स हो गया। वो अब दूर दूर रहने लगे, अलग रहने लगे। फिर क्या हुआ, जब वो अपने पापा के घर चले गए तो पापा था घर पे, पापा को सब बोला। पापा भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। पापा ने बोला चलो ठीक है, तुम मेरे घर रह जाओ। लेकिन वक्त बीतता गया, चलता गया, समय तो चलता गया। पापा भी उनका गुजर गया और मम्मी भी गुजर गई। उसका एक भाई था, उस लड़की की एक भाई था। तो कुछ ही दिन बाद जब उसका भाई का भी शादी हो गया, तो उसके भाई ने उसको बोला कि दीदी, अभी आपका भाभी जो है वो बहुत परेशान हो रहा है, वो आपको सहन नहीं कर पा रहा है। तो दीदी, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानिएगा, आप कहीं दूसरे जगह पे अपना ठिकाना खोजिए, आपको रहने का बंदोबस्त कीजिए। तो दीदी थोड़ा सा परेशान हो गए। लेकिन क्या हुआ कि दीदी को कुछ करना था, अपना जिंदगी तो बिताना था। तो उन्होंने कहीं काम ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते ढूंढते एक ऑफिस में उसको एक काम मिला। तो उस ऑफिस का मैनेजर ने बोला कि देखिए मैडम जी, हमारे यहाँ में एक रिसेप्शनिस्ट का काम खाली है। अगर आप दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं, आप यंग हैं, आप चाहे तो ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने उस काम को एक्सेप्ट किया, उसका काम करना स्टार्ट किया। काम चलता रहा। ऐसे कुछ 20-25 साल बीत गए उस काम को करते हुए। फिर क्या हुआ, 20-25 साल बाद वो लड़की, उसका एज ज़्यादा हो गया, वो अब ओल्ड एज का होने लगी थी, वो अब बूढ़ी होने लगी थी। अ, तो फिर क्या हुआ, एक दिन उस होटल की मैनेजर ने बोला कि देखिए मैडम जी, अभी है ना कि पहले से आपका काम का जो मोशंस है, जो मूवमेंट है, वो बहुत स्लो हो गया है। अभी आप पहले जैसे एनर्जेटिक नहीं रहे, पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहे। तो हमें लगता है कि अभी हमारे होटल में आपका काम अभी नहीं बचा है, तो आप दूसरा जगह काम ढूंढ लीजिए। तो लड़की बहुत परेशान हुई, बहुत शॉक्ड हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना बेहतर समझा कि इसमें मेरे को टाइम गंवाना ठीक नहीं है, मुझे और कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर किसी तरह गया कि इधर उधर काम ढूंढते ढूंढते उसको कुछ मिल नहीं रहा था। तो एक दिन वो रोड पे बैठा हुआ था, एक किसी भी चेयर पे बैठा हुआ था। तो एक रो रहा था वो। तो एक आदमी आया और उनसे पूछा, मैडम जी आप रो क्यों रहे हैं? ऐसे ऐसा बात है, मुझे एक काम चाहिए, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ काम चाहिए, अगर हो सकता है कि आपके पास कोई काम है। तो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रख लीजिए, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और मेरे पास अगर कभी काम हो तो मैं भी आपको कांटेक्ट करूंगा। तो एक दिन उस आदमी ने उसको सौभाग्य से कांटेक्ट किया। बोला मैडम जी, आप मेरे को मिल जाइए, मिलिए,
शायद कुछ हो सकता है। तो उस औरत में कुछ आशाएं दिखी, कुछ होप्स। सी थॉट कि ना, मुझे अब मेरा कुछ हो सकता है। तो उसने क्या किया, उस आदमी के पास गया और वहां बोला जी देखिए, आपके पास एक आपके लिए एक काम है। क्या काम है? हम यहाँ रहते, हमारे यहाँ 10-15 आदमी रहते हैं। तो हम जो काम करते हैं पूरे दिन हमारे काम पे निकल जाते हैं, हमारा खाना खाने बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, खाना बनाने में हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर क्या हुआ, अगर आप चाहें तो हमारे इस 15 आदमी का खाना बना सकते हैं। आपको 6000 का पर महीना मिलेगा। मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो सकता? तो चलिए ठीक है, मैं आपके लिए 7000 का महीना कर सकता हूँ। इसी 7000 में आपको 15 आदमी का खाना बनाना होगा। उस औरत ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ ज्यादा सोचे उस काम को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने 7000 पर मंथ के सैलरी के बेसिस पे उन्होंने खाना बनाने का काम स्टार्ट किया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको सुनने में बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि उस औरत को उसका पति ने बोला था कि मेरा खाना गर्म करके दो। उन्होंने बोला मेरे को खाना गर्म करना नहीं आता है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो उसका जो यंग एज था वो किसी तरह इधर उधर बिता दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसको खाना बनाने का काम ही करना पड़ा। अब इस स्टोरी में आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल के डेट में हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे यूथ है, हर यूथ को आगे चल के कमाना ही है, पैसे ही कमाना है। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, एमबीबीएस बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, उसको पैसे ही कमाना है। तो जब पैसे कमाना ही हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारा जब पैसे ही हमारे लिए कमाने का ही जरूरत है, तो हम क्यों छोटी सी उम्र से, हम क्यों पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी उम्र से हम क्यों पैसे कमाना स्टार्ट नहीं कर देते? हम इसलिए क्यों नहीं सोचते, जबकि हमको पैसे ही कमाना है आगे चल के। तो हमें लगता है दोस्तों कि ये मेरा पर्सनल थॉट है, अगर आपको लगता है तब ऑब्वियसली इसको विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ अभी पढ़ाई में तो हमारा 20-25 साल गुजर जाता है। तो इस 20-25 साल पढ़ाई में गुजरेगा, ये आपको नहीं रोक सकते। लेकिन इस 20-25 साल के बीच पढ़ाई के साथ साथ अगर आप छोटा सा उद्योग लेते हैं, कुछ भी छोटा सा अमाउंट हो, कुछ भी बड़ा सा अमाउंट हो, कमाने का, अपने अपने लिए उसको जुगाड़ करने का, तो हो सकता है कि आगे चल के अगर आपको कोई भी नौकरी मिले या ना मिले, कुछ भी मिले या ना मिले, आपका जो छोटा सा जो व्यापार होगा, आपका छोटा सा जो उद्योग होगा, आपका छोटा सा जो भी अंडरटेकिंग होगा, उससे आपको जिंदगी में बहुत बेहतर कुछ मिल सकता है। तो यही है। बस दोस्तों, आशा रखता हूं कि आपको इसमें से बहुत कुछ मिली होगी, बहुत कुछ आपको सीख मिली होगी। तो चलिए आज हमारे यहीं तक, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, अगर ऊपर वाले ने हमको सही सलामत रखे तो। चलिए, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।